प्यास आधी लगेगी कि दुगनी लगेगी? प्यास दुगनी लगेगी। अगस्त ऋषि बोले, इंद्र मैंने 27 दिन पूड़ियां खाई हैं, मैं 54 दिन से पहले हिलने वाला नहीं। लगाई चुल्लू और सारा जल अगस्त ऋषि पी गए। आप कहोगे क्या प्रमाण है? सिद्ध कर देता हूं। पुराने पुरखा कहते हैं कि जब कांस फूल जाए तो समझ लो वर्षा के चांस खत्म हो गए। कांस कब फूलता है? ओयऊ अगस्त मुनि फूलो कांसा। 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 अवतज देव बरसा की आशा। 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 अवतज देव। अवतज देव। अवतज देव। अगस्त उदय हो जाने पर वर्षा होना भी बंद हो जाती है। ओयऊ अगस्त पंथ जल सौसा। वेंकटेश्वर रामायण में लिखा है, एक दिन समुद्र के किनारे अगस्त ऋषि बैठे थे और समुद्र इनके शालिग्राम को बहा ले गया। अगस्त ऋषि ने बहुत प्रार्थना की, समुद्र से मेरे शालिग्राम मुझे दे दो। समुद्र ने नहीं मानी। क्रोध आया, अगस्त ऋषि ने चुल्लू लगाई और पूरा समुद्र पी गए। तब ब्रह्मा जी ने निवेदन किया, बाबा समुद्र छोड़ दो, नहीं तो प्रकृति गड़बड़ हो जाएगी। तब अगस्त ऋषि ने समुद्र को वापस किया। तभी से समुद्र का पानी खारा हो गया। इसके पहले समुद्र का जल मीठा था। ऐसी वेंकटेश्वर रामायण में महाराज चर्चा आती है। सारा जल अगस्त ऋषि पी गए। बड़े दिव्य हैं अगस्त ऋषि। दंडकारण्य के जंगल में दो राक्षस हैं, एक का नाम आतापी है और एक का नाम बातापी। दोनों मायावी हैं, संत महात्माओं को मार मार कर खाते हैं। आतापी ब्राह्मण वेश बना करके साधु संतों का निमंत्रण करने जाता और बातापी भोजन बन जाता। और महात्मा जैसे ही वो करते तो वो आतापी भीतर चला जाता। दोनों भैया मिलकर के महात्माओं को मार के खा जाते। एक दिन अगस्त ऋषि को पता लगा। अगस्त ऋषि आए, आतापी ब्राह्मण बन गया, बातापी भोजन बन गया। और बातापी भोजन रूप में अगस्त ऋषि जैसे ही खा गए, अब 2 घंटे 3 घंटे हो गए, भीतर से आवाज ना आए। बाहर भैया बड़ा परेशान कि भीतर से भैया की आवाज ही नहीं आ रही है। अगस्त ऋषि बोले, आतापी ये अगस्त ऋषि का पेट है, जब इसमें समुद्र का पता नहीं चला तो तेरे आतापी का क्या पता चलेगा। आतापी भीतर मर गया, बातापी बाहर सिर पटक पटक करके मर गया। धन्य है अगस्त भगवान। संतन के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। बिगड़ी बनेगी, किस्मत जगेगी। बिगड़ी बनेगी, किस्मत जगेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग
तन संग कर पुण्य कमाए, तन संग कर पुण्य कमाए। होए तेरो बड़ भाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी, होए तेरो बड़ो भाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। हरि बोल। ताली बजाते हुए भाव से भगवान सुतीक्षण जी पर कृपा करवा करके अगस्त्री से मिले हैं। चले राम मुनि आय सुपाए, तुरतै पंचबटी नियराई। भगवान पंचबटी में आए हैं और यहां भगवान ने परन कुटी बनाई है और यहीं पंचवटी में एक बड़ी सुंदर लीला हो गई। क्या लीला हुई है? सूपनखा आ गई है। ये सूपनखा कौन है? सूपनखा रावण कै बहनी, सूपनखा रावण कै बहनी। दुष्ट दारुण जस आहनी, दुष्ट हृदय दारुण जस आहनी। दुष्ट हृदय दारुण जस आहनी, दुष्ट हृदय दारुण जस आहनी। दुष्ट हृदय दारुण सूपनखा आई है, रावण की बहन है। पंचबटी सो गई एक बारा, देख बिकल भई जुगल कुमारा। और राम जी के पास में गई और भगवान से क्या कह रही है? तुम सम पुरुष नामो सम नारी, तुम सम पुरुष नामो सम नारी। यह संजोग विधि रचा विचारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। संजोग विधि रचा विचारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। यह संजोग विधि रचा विचारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। विधि रचा सूर्पणखा भगवान से क्या कह रही है? तुम सम पुरुष न मोसम नारी। अच्छा ध्यान देना, राम जी के जीवन में 3 माताएं आई हैं, सती, सबरी और सूर्पणखा। सती ने राम जी की परीक्षा ली, सूर्पणखा ने राम जी से
महाराज समीक्षा की और सबरी ने राम जी की प्रतीक्षा की। 3 माताएं आई हैं। तो ये राम जी से समीक्षा कर रही है कि तुम सम पुरुष न मो सम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। अजय यहाँ गुण विषय है, तुम सम पुरुष न मो सम नारी। ऐसा क्यों कह रही है? भगवान ने जब संत महात्माओं के हड्डियों के ढेर देखे तो भगवान ने प्रण किया, निश्चरहीन करो मही भुज उठाए प्रण कीन। धरती पर निशाचरों को जीवित नहीं छोड़ूंगा। विद्युत जय बादैत बलवंता, ताय न काल बली की शंका, सो सुरपत पै कीन चढ़ाई। विद्युत जयवा बहुत पराक्रमी राक्षस है। रावण विद्युत जयवा को पराजित नहीं कर पाया। तो राक्षसी विद्या में लिखा है कि शत्रु से अगर जीत ना पाओ तो शत्रु के साथ अपनी बहन या बेटी का विवाह तय कर दो, और जब वो बारात लेकर दरवाजे पर आए तो पटा पे बैठा हो, पीछे से तलवार से उसकी गर्दन उतार लो। तो विद्युत जयवा के साथ सूर्पणखा का विवाह तय कर दिया। अब वो बारात लेकर आया, रावण पीछे से गया और रावण ने उसकी गर्दन पटा पे उतार ली। सूर्पणखा को बड़ा क्रोध आया, अरे भैया मेरा विवाह हो ही पाया और तूने मुझे विधवा बना दिया। मैं प्रण करती हूं, आज लंका छोड़ के जा रही हूं। अब दोबारा लंका में उसी दिन पैर रखूंगी जब लंका की प्रत्येक नारी मैं अपने जैसी बना दूंगी। यही प्रण है सूर्पणखा का कि लंका में मैं एक भी राक्षस जिंदा नहीं छोड़ूंगी। और यही प्रण है राम जी का कि मैं लंका के राक्षसों को धरती पर रहने नहीं दूंगा। तो सूर्पणखा कह रही है, तुम सम पुरुष न मो सम नारी, तुम सम पुरुष न मो सम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। यह संयोग विधि रचा विचारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। यह संयोग विधि रचा विचारी। भगवान के पास गई तो भगवान ने क्या जवाब दिया? सीतए सीतए कई प्रभु बाता। भगवान बात सूर्पणखा से कर रहे और देख सीता जी की तरफ रहे। अर्थात विपत्ति जब सामने आए तो हमें दृष्टि भक्ति के ऊपर रखनी चाहिए। जब दृष्टि भक्ति के ऊपर होगी तो कितनी बड़ी विपत्ति हो वो आपका बाल बांका नहीं कर पाएगी। तो भगवान देख सीता जी की तरफ रहे और क्या बोले सूर्पणखा से कि तुम्हारी जोड़ी मेरे साथ बढ़िया नहीं है। फिर बोले, आहा ये कुंवार मोर लघु भ्राता, मेरा छोटा भाई, तुम उसके पास चली जाओ, वहां तुम्हारी जोड़ी बढ़िया रहेगी। आहाय कुंवार मोर लघु भ्राता, उधर चली जाओ, जोड़ी उधर बढ़िया है। अब कुछ लोग कहते हैं कि लक्ष्मण जी कुंवार, राम जी कह रहे हैं तो कुंवारे तो है नहीं लक्ष्मण जी, क्योंकि लक्ष्मण जी का उर्मिला के साथ विवाह हो चुका था। तो राम जी ने क्यों कहा आहाय कुंवार मोर लघु भ्राता, सीतह चितय कही प्रभु बाता। तो यहां कुंवार शब्द लिखा है। कुंवार शब्द बोलते हैं राजा के छोटे भाई को या लड़के को। कुंवार राज कुंवार। अच्छा, कुंवार शब्द कुंवारे से संबोधित नहीं है। कुंवार माने राजा का या तो उत्तराधिकारी या उसका बेटा या छोटा भाई, राजकुमार। तो भगवान बोले वहां चली जा, आहाय कुंवार, वहां जोड़ी बढ़िया। आहाय, आहाय माने क्या होता है? आहाय माने सर्प। और लक्ष्मण जी कौन है?
शेष अवतार, शेषनाग अवतार हैं। तो लक्ष्मण जी सर्प हैं और ये सूर्पणखा कौन है? सूर्पणखा रावण के बहनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहेनी। अहेनी माने क्या होता है? अहेनी माने सर्पणी, अहे माने सर्प, अहेनी माने सर्पणी। तो राम जी बोले तू सर्पणी है और वो सर्प है, तो जोड़ी उधर बढ़िया रहेगी, तू उधर चली जा, मेरे पास काम नहीं बनेगा। हाँ, अहय कुवार मोर लघु भ्राता, उधर चली जा। तो ये गई लक्ष्मण जी के पास। लक्ष्मण अति लाघव सोनाक कान बिनु कीन, ताके कर रावण कऊं मनो चिनौती दीन। नाक कान दोनों लक्ष्मण जी ने काट दिए। अब इसका एक भाव है, जो स्त्री अपने दाम्पत्य धर्म को छोड़कर पर पुरुष के लिए लालायित हो जाए, ऐसी स्त्री की समाज में नाक बचने वाली नहीं है। उसकी नाक तो कट ही जाएगी और उसकी प्रतिष्ठा के कान भी कट जाएंगे, उसका समाज में सम्मान बचने वाला नहीं है। ये इस कथा से संदेश मिला। नाक कान दोनों कट गए और खर दूषण पे गई बिल पाता, दिग दिग तब पौरुष बल भ्राता। खर दूषण तृष्णा को लेकर आई, भगवान ने जानकी मां से कहा आप अंदर चली जाइए। हाँ, हम छत्री मृगया बन करही, तुमसे खल मृग खोजत फिरही, रिपु बलवंत देख नहीं डरही, एक बार कालऊ सन लरही। चली जाओ अंदर। और भगवान ने अकेले ही खरदूषण तृष्णा को आज वध करके अपने धाम में भेज दिया। धुआं देख खरदूषण केरा, जाए सुपणखा रावण प्रेरा। रावण के पास गई है सुपणखा और रावण से जाकर के बोला है क्या? भैया दो तपसी राम लखन, भैया दो तपसी राम कंडक वन में आए हैं, कंडक वन में आए हैं, हम राह देख सीता रानी, हम राह देख सीता रानी, सुकुमारी रानी लाए हैं, तुम्हारी रानी लाए हैं, अधर अचानक निकल गई, नारी से मिलना चाहा, इतने में छोटे तपसी ने, इतने में छोटे तपसी ने मुझसे कुछ छल करना चाहा, मुझसे कुछ छल करना चाहा, मुझसे कुछ छल करना चाहा, मुझसे कुछ छल। करना चाहा। रावण ने कहा तो तूने मेरा नाम नहीं लिया? तू मेरा नाम ले देती कि मैं रावण की बहन हूं, खबरदार जब वो तेरी तरफ तिरछी नजर भी कर पाते। सूर्पणखा ने कहा भैया तेरा नाम लिया तभी तो काम बिगड़ गया, तेरा नाम अगर मैं न लेती तो शायद काम न बिगड़ता। क्यों? सुनते ही उसने दी गाली, जब मैंने तेरा नाम लिया, और इतने में छोटे तपसी ने मेरी नाक कान कतर डाली। रावण आग बबूला हो गया, सीधा मृग मारीच के पास गया है
और यहां रावण ने स्वीकार किया है, खरदूषण मोयसम बलवंता, तिन्हे कुमार बिनु भगवंता, तो मैं जाए बैर हट करहूं, प्रभु सर प्राण तजे भव तरहूं। रावण स्वीकार कर रहा, अगर ये भगवान हैं तो इनके हाथों से मर के मैं भगवत धाम चला जाऊंगा, क्योंकि तामस तन कछु साधन नहीं। क्षण क्षण ठहरता नहीं मन, साधना और सिद्धि बात बहुत दूर की। तीरथ करूं मठ मंदिर बनाऊं, इतनी कहां हस्ती मजदूर की। करूंगा गुनाह तो अदालत में जाकर देख लूंगा सूरत हुजूर की। इसी बहाने अदालत में हुजूर की सूरत तो देखने को मिल जाएगी। भगवान ने यहीं पर जानकी मैया से कहा, तुम पावक मां करो निवासा, जाओ लग करो निशाचर नासा। जब तक मैं राक्षसों का वध न कर दूं, आप अग्नि में प्रविष्ट हो जाइए। अब यहां से सीता नहीं है, यहां से छाया मात्र सीता है। कथा बड़ी अद्भुत है। यहां जानकी जी अग्नि में प्रवेश कर गई। लक्ष्मण हूं यह मरम न जाना, जो कछु चरित रचा भगवाना। रावण मारीच के पास आया और मारीच से कहा, ए मारीच चल मेरे साथ। क्यों? सोने का हिरण बनके मुझे सीता का अपहरण करना है। मारीच बोला, मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? ये वही मारीच है जब भगवान राम ने विश्वामित्र जी के साथ इसको बिन फल का बाण मारा था। बिन फल बाण राम जेहि मारा, सत जोजन गा सागर पारा। तो मारीच कह रहा कि जब से राम जी ने मुझे बाण मारा, मैं राम जी का भक्त बन गया हूं। रावण ने कहा, तो राम के बाण से राम का भक्त बना, रावण की कृपाण से रावण का भक्त बनेगा। चला जा, नहीं तो तेरे प्राण ले लूंगा। मारीच ने सोचा, इस राक्षस के हाथ से मरने से अच्छा है कि भगवान के हाथ से मरूंगा तो मेरा उद्धार हो जाएगा। मारीच बोला, ठीक है ठीक है, मैं चला जाऊंगा। जाते तो मुझे देखोगे, लेकिन मुझे वापस आते नहीं देख पाओगे। मारीच सोने का हिरण बन करके गया है। निगम नेति शिव ध्यान न पावा। बड़े बड़े ऋषि जिनका ध्यान नहीं लगा पाते। माया मृग पाछे सो धावा। तो सोने के हिरण के पीछे भाग रहे हैं। सीता जी ने कहा, प्रभु कितना सुंदर हिरण है, इसको ले आओ ना। अब ध्यान दीजिए, गुरु जी से सीता जी ने वरदान मांगा था, गुरुदेव राम जी से मेरा कभी बिछो ना हो। गुरु जी ने कहा, बेटी जब तक तुम्हें राम सुंदर लगेंगे तब तक बिछो नहीं होगा, और जिस दिन राम से ज्यादा संसार का चाम सुंदर लगने लगेगा, उसी दिन राम से तुम्हारा बिछो हो जाएगा। आज राम जी से ज्यादा चाम सुंदर हिरण की लगी तो इनका अपहरण हो गया, राम जी से बिछो जानकी जी का हुआ। संसार में जब तक हमें भगवान सुंदर लगेंगे तब तक तो जीवन मंगल रहेगा, और भगवान से ज्यादा संसार की चाम सुंदर लगने लगेगी तो हमें भी भगवान से बिछो होना पड़ेगा। अच्छा आप विचार करिए जरा, एक व्यक्ति मर गया। कौन? एक व्यक्ति से कल एक व्यक्ति कह रहा था कि देखो इनकी नाक कितनी सुंदर है, फेस कट कितना सुंदर है। नाक और फेस कट बहुत सुंदर है। अच्छा जिनकी नाक और फेस कट सुंदर थी, अगले ही दिन वो मर गए, और जो कह रहे थे वो ही दरवाजे पे खड़े और कह रहे कि देखो अब 3 बज गए और कल से 17 घंटा हो गए, अब वो दिल्ली से आ थोड़े ही पाएंगे, जल्दी करो गर्मी पड़ रही है, हटाओ, अब तो धरे ही रहोगे क्या? तुम तो फालतू की बात कर रहे हो। हाँ ले चलो, देखो कितनी गर्मी, हटाओ। अब भाई नाक सुंदर थी तो काट के फ्रीजर में लगा लेते, फेस कट सुंदर था तो काट के फ्रीजर में रख लेते। इसका मतलब नाक सुंदर नहीं थी, सुंदर थी तो काट लेते, फेस कट सुंदर नहीं था। अद्भुत चर्चा है।
श्री सद्गुरुदेव भगवान की। ये शरीर सुंदर नहीं था, इस चाम में जब तक श्याम सुंदर था तब तक ये सुंदर था, और श्याम सुंदर निकल गया तो इस चाम की कोई वैल्यू नहीं रही। अच्छा ध्यान दीजिए जरा औरैया क्षेत्र वालों, जो व्यक्ति हमारा मर गया, घर में कोई मर गया, हम रो रहे हैं हाय हाय अब क्या होगा अब क्या, तो आप जरा विचार करना, जिसको आपने देखा था हाथ पैर त्वचा शरीर नाक बाल सब वैसे ही के पड़े हैं, वैसे ही के वैसे। जिसे आप रोज देखते थे वो तो सामने ही पड़ा है, और जिसे आपने कभी देखा नहीं वो मर गया चला गया। तो आप रो क्यों रहे हो भाई? जिसे कभी देखा नहीं वही तो निकल गया, और जिसे रोज देखते थे वो वैसे ही का वैसा पड़ा है। तो इसका मतलब ये चाम सुंदर नहीं थी। इस चाम में जब तक वो श्याम सुंदर बोल रहा था तब तक ये चाम सुंदर लग रही थी, और चाम से श्याम चला गया तो सुंदरता नहीं रही। अच्छा एक कहावत है अपने गांव में, लोग कहते हैं चलो फिरो थको मत, खाओ पियो छको मत, बोलो चालो बको मत, देखो भारो तको मत। बड़ी सुंदर पंक्तियां हैं। एक सज्जन बोले महाराज जी आपने कैसे कह दिया देखो भारो तको मत, आंखें फिर क्यों बनाई? आंखें न बनाता भगवान, जब आंखें बनाई हैं तो देखने के लिए बनाई, हम तो देखेंगे। मैंने कहा नहीं मानोगे? बोले ना हम तो देखेंगे महाराज, हम मानेंगे नहीं। तो मैंने कहा ठीक है आप खूब देखो, आपको कोई भाई कोई गुरु कोई संत कोई आचार्य कोई स्त्री कोई भाई अच्छा लग रहा है, आप उसे खूब देखिए, लेकिन एक बात केवल मेरी मान लेना औरैया क्षेत्र वालों, आप उसे खूब देखना, लेकिन मेरी ये बात उसमें जोड़ देना कि जब ये इतना सुंदर है तो इसे बनाने वाला वो कितना सुंदर होगा। भाव बदल जाएगा। नाम है तेरा पालनहारा, हाँ, जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा मेरे भाई। आज श्री राम जी सोने के हिरण के पीछे दौड़ गए, और जब राम जी ने इसके बाण मारा है तो ये मायावी है। लक्ष्मण कर प्रथमय ले नामा, हे लक्ष्मण, राम जी की आवाज में चिल्लाया। सीता जी को सुनाई दिया, लक्ष्मण लगता भैया पे कोई संकट है, तुम जल्दी जाओ। लक्ष्मण जी बोले मां, भ्रकुटी विलास सृष्टि लय होई, जिनकी भ्रकुटी तिरछी हो जाए और सृष्टि में प्रलय हो जाती है। सपने संकट परय की कोई, उनका कोई क्या कर सकता है मां? तो यहां एक चौपाई शंका भरी है। मां जानकी ने कहा मरम बचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। मरम वचन सीता जब बोला, अच्छा ये मरम वचन क्या बोला जिसको सुन के लक्ष्मण जी का मन डोल गया? जब राम जी के लिए सीता जी ने बार बार कहा चले जाओ, लक्ष्मण जी जा नहीं रहे, तब सीता जी ने कहा है कि मैं जान गई पहचान गई, मतलब का भाई चारा है, और तुम घर से वन में क्यों आए? मतलब कुछ और तुम्हारा है। आहा, लक्ष्मण जी के आंख में आंसू आ गए।
आज मैं जान गई तुम्हारी नजर मेरे ऊपर थी लक्ष्मण, तुम वन में इसीलिए आए थे ना। लक्ष्मण जी ने लक्ष्मण रेखा खींच दी। मां, इस रेखा को मत लांघना, और दौड़ पड़े लक्ष्मण जी। ये वही लक्ष्मण हैं जब सीता जी को पुष्प वाटिका में राम जी ने पहली बार देखा तो राम जी ने कहा, लक्ष्मण देखो देखो, जानकी चंद्रमा की जैसे लग रही है। लक्ष्मण जी ने कहा, अरे भैया, सिया मुख समता पाए किम, चंद बाप रो रंक। चंद्रमा भिखारी है, आज माला माल बन गया। आज इस चंद्रमा की समता हमारे जानकी माँ के मुख से कर दी। तो लक्ष्मण जी बोले कि उस दिन से मैंने चंद्रमा को देखना ही छोड़ दिया, क्योंकि माता का चेहरा नहीं, माता के चरण देखे जाते हैं। जिस लक्ष्मण ने चंद्रमा देखना छोड़ दिया हो, जब सुग्रीव ने राम जी को आभूषण दिखाए, हमें देख दीने पटडारी, तात तात हा तात पुकारी, तो राम जी ने वो आभूषण लक्ष्मण को दे दिए। भैया तुम बताओ, ये कुंडल सीता के हैं क्या? तो लक्ष्मण जी बोले, भैया मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे मैया के कान नहीं। 14 वर्ष राम लक्ष्मण सीता जी के साथ रहे, लेकिन लक्ष्मण कह रहे, भैया मैंने इतने वर्षों में माँ के कुंडल ही नहीं देख पाए, क्योंकि मैंने चेहरा कभी देखा ही नहीं। मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे मैया के कान नहीं। मैं सेवक हूँ उन चरणों का, कुंडल की मुझे पहचान नहीं। उस लक्ष्मण के लिए जब माता ने मरम वचन कहा तो लक्ष्मण जी कांप गए और लक्ष्मण रेखा खींचकर भाग गए। रावण आया, बोला मैं बंदी भिक्षा नहीं लूंगा, इस रेखा से निकलकर बाहर आना पड़ेगा। मां जानकी उस रेखा को लांघ गई तो रावण ने जानकी जी का अपहरण कर लिया। ध्यान दीजिए, धर्म की रेखा लांघने वाले को समाज में उपहास का पात्र बनना पड़ता है। मां जानकी जब धर्म की रेखा लांघ गई तो मां जानकी के ऊपर भी समाज ने अंगुली उठाई, और अंगुली उठाने के कारण जानकी जी को दूसरी बार भी वनवास होना पड़ा। ध्यान देना, जब सीता जैसी नारी पर अंगुली उठ गई तो यहां तमाम माताएं बहनें बैठी हैं, मेरी बात ध्यान से सुन लेना। धर्म की, मर्यादा की रेखा लांघ करके अगर आप आगे जाओगी तो समाज में आपका सम्मान बढ़ेगा नहीं, समाज में आपका सम्मान गिरता चला जाएगा। ये मैं आपसे दावा कर रहा हूं, आपका सम्मान घट जाएगा। सोने की धातु आप खुले में डाल दो तो उसकी चमक घटेगी कि बढ़ेगी? बोलो, घटेगी। और सोने को आप कागज में डिबिया में बंद करके लॉकर में रखोगे तो चमक घटेगी कि बढ़ेगी? बढ़ेगी। माताएं हमारी इज्जत हैं, माताएं बहनें हमारे घर की इज्जत हैं। माताओं बहनों को जितना सुरक्षित, सम्मान से, मर्यादा से, अच्छे से माताएं घर में, समाज में रहेंगी तो माताओं की चमक बढ़ेगी। और आप मर्यादा तोड़ करके समाज में आधी रात में घूमना शुरू कर देंगी तो आपकी चमक समाज में गिरती चली जाएगी। मेरे भाई, बड़े बड़े शहरों में देखिए, रात 12 बजे लड़कियां सड़क पे घूम रही हैं, 1 बजे क्लब में घूम रही हैं, मुंह में सिगरेट दबाए हैं, लड़के भी और लड़कियां भी बियर पी रही हैं। आप बताइए, क्या सम्मान होगा? क्या आदर होगा? रामचरितमानस पढ़ते हो
तुम्हें राम बनना होगा। चलो राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। मर्यादित जीवन सार्थकता को सिद्ध करता है। धर्म की रेखा लांघने वाले का सम्मान समाज में गिर जाता है। रावण क्रोधवंत तब रावण लीन इस रथ बैठाए, चला गगन पथ आतुर भय रथ हाँक न जाए। जानकी जी को रथ पर रावण ने बैठा लिया और लेकर के भागा है। हा लक्ष्मण तुम्हारे नहीं दोषा, सो फल पायौ कीन्यु रोषा। हा लक्ष्मण तुम्हारा दोष नहीं है भैया, आए अब मैं क्या करूं। हे राम विबद बिलाप करत बैदेही। और ध्यान दीजिए, तमाम विद्वान लोग बैठे हैं, किसी ने रावण का विरोध नहीं किया, किसी ने रावण का विरोध नहीं भारत में किया। गीधराज सुन आरत बानी, रघुकुल तिलक नारी पहचानी। बाली इतना प्रतापी राजा था। बाली की सभा से रावण सीता जी का हरण करके ले जा रहा है। बाली के गुप्तचरों ने बाली को बताया कि हमारे देश की सीमा से एक विदेशी आक्रांता भारत की नारी का अपहरण करके ले जा रहा है। बाली, लोग कहते हैं राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम थे तो बाली का वध क्यों किया था। तमाम वामपंथी, तमाम ऐसे पंथ हैं वो ये बात पर राम जी पर टीका टिप्पणी करते हैं। सुन ले वो मेरी बात, राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे तो बाली को क्यों मार दिया। बाली का क्या दोष था, सुनिए। बाली का सबसे बड़ा दोष मैं बता रहा हूं। बाली अगर रावण को एक बार ललकार मार देता कि रावण हमारे देश की नारी, हमारे देश की माता का विदेश में अपहरण करके ले जा रहा है, खबरदार, तो रावण की हिम्मत नहीं थी कि भारत की माता का हरण करके ले जा पाता, क्योंकि रहेऊ बाल की कांख 6 महीने तक रावण को बाली अपने बगल में दबाए रहा था। इतना प्रतापी था बाली। लेकिन बाली ने रावण का विरोध नहीं किया। शक्तिशाली होने के बाद भी रावण को ललकारा नहीं और भारत की नारी का अपमान हो गया और बाली मुंह होकर के देखता रहा। बाली ने देश के साथ गद्दारी कर दी। बाली देशद्रोही था, इसलिए पहला देशद्रोही को मृत्यु दंड त्रेता युग में भगवान श्री राम ने दिया जाकर के कि देशद्रोही को मृत्यु दंड से कम कोई सजा नहीं होनी चाहिए। जो देश का खाए और पाकिस्तान का बजाए, जो देश का खाए और महाराज पाकिस्तानी संस्कृति के गुणगान गाए, ऐसे देशद्रोहियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। जो भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशा अल्लाह के दिल्ली जैसे कैंपस से नारे लगाते हैं, जो भारत माता को डायन बोलते हैं, जिनको वंदे मातरम बोलने में जिनका हमारा धर्म खतरे में चला जाता है, धिक्कार है ऐसे लोगों पर जो भारत की धरती पर पल रहे हैं, भारत की मिट्टी का अन्न खा रहे हैं और वो भारत को गाली दे रहे हैं। और मैं भारत की सरकार से आग्रह कर रहा हूं कि जितने भी देशद्रोही हों उनके लिए मृत्यु दंड का प्रावधान किया जाए। ये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने संसार को संदेश दिया है। मृत्यु दंड से कम अपराध किसी देशद्रोही को नहीं होना चाहिए। आज आप देखिए हमारे देश में कितने दुश्मन छिपे हैं। आए दिन नक्सली हमारे जवानों को शहीद कर देते हैं। फंडिंग होती है विदेश से। जम्मू कश्मीर में रहने वाले तमाम अलगाववादी जिनको सऊदी कंट्रियों से धन आता है और वो हमारे देश के जवानों के ऊपर कहीं ईडी ब्लास्ट कर देते हैं, कहीं बम ब्लास्ट कर देते हैं। वो खा तो भारत का रहे हैं लेकिन भारत के जवानों को वो
आग के मुंह में झोंक देते हैं मेरे भाई। ऐसे देशद्रोहियों को मृत्यु दंड मिलना चाहिए। भारत सीमाओं पे तो सशक्त है क्योंकि भारत की फौज वहां खड़ी है, ईमानदारी से फौज अपने प्राण बाजी दांव पर लगाने को तैयार है। लेकिन भारत के भीतर कुछ ऐसे घुसपैठिए घुसे हैं, हमें सबसे ज्यादा खतरा इन घुसपैठियों से है जो भारत का खाकर भारत को गाली देते हैं। मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं, भारत सीमा पर सुरक्षित है लेकिन भारत भीतर सुरक्षित नहीं है मेरे भाई। आप देखिए रामनवमी पर हमारी रामनवमी की यात्राओं पर पत्थर फेंके जाते हैं। बंगाल में जाइए, दुर्गा पांडाल को आग लगा दिया जाता। वहां धार्मिक काम करने में लोग घबराते हैं, वहां कथा भागवत बंगाल में कराने में आदमी कपता है। पता नहीं कहां से भीड़ चली आए और महाराज वो भीड़ नरसंहार करती हुई चली जाए। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं, राम जी ने त्रेता युग में देशद्रोही को मृत्यु दंड दे दिया जाकर के। और उस समय जानकी जी को किसी ने नहीं बचाने का प्रयास किया। उस समय अगर कोई गया तो गीधराज सुन आरत बानी, रघुकुल तिलक नारी पहचानी। गिद्धराज जटायु ने देखा, एक मांस खाने वाले पक्षी ने दोनों पंख फैलाए। लोगों ने कहा तुम्हारी मति मारी गई है, मारे जाओगे, ये रावण है रावण। जटायु बोले मैं जानता हूं कि रावण है, मैं इसे मार नहीं पाऊंगा। अरे तो तुम मरने क्यों जा रहे हो, ये रावण है, मारे जाओगे। जटायु ने कहा मैं मारा जाऊंगा, रावण को मार नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं जीते जी अपनी माता का अपमान नहीं होने दूंगा। मरना मुझे पसंद है पर मां का अपमान नहीं पसंद है। भारत माता का अनादर हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम भारत माता की अस्मिता के साथ खिलवाड़ करने वालों पर हम बिल्कुल महाराज उनके ऊपर दया नहीं करेंगे। हमारे प्राण क्यों ना चले जाएं, लेकिन हम भारत को अब दोबारा गुलाम नहीं होने देंगे। भारत की संस्कृति को दोबारा कुचलने का प्रयास नहीं करने देंगे। जटायु ने कहा मर जाऊंगा लेकिन जीते जी अपनी मां का अपमान नहीं होने दूंगा। धन्य है जटायु। और पहला अगर कोई स्वतंत्रता सेनानी है इस भारत में, पहला कोई अगर शहीद आजम है इस भारत में, तो वो गिद्धराज जटायु भारत का पहला शहीद आजम है जिसने भारत की अस्मिता के लिए अपने प्राण न्योछावर सीमा पर कर दिए। वो पहला कोई अगर शहीद है तो जटायु है मेरे भाई। जिंदा रहने के दिन तो बहुत हैं मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। जटायु ने पंख फैलाए, रे रे दुष्ट ठाड़ किन होई, निर्भय चलिस न जानी मोई। 34 मार बिदारिश देई, दंड एक भई मूर्छा ते ही। एक क्षण के लिए रावण मूर्छित हो गया, जटायु विजयी हो गए। और रावण की मूर्छा जैसे ही हटी तो कृपाण निकाली। तलवार में धार एक तरफ होती है और कृपाण में धार दोनों तरफ होती है। कृपाण निकाल करके जटायु के दोनों पंखों पर मारी। काटिस पंख परा खग धरनी। जटायु के पंख कटे, खून के फुब्बारे निकले। जटायु धरती पर नीचे गिरे हैं आकर के। आ हा हा हा। रावण जानकी मां को हरण करके ले गया। धरती पर जटायु गिर गए। राम जी लक्ष्मण जी पंचवटी में आए, सीता को नहीं देखा। अरे दोनों भाई भागे। आगे जटायु रक्त रंजित पड़े हैं। राम जी की नजर पड़ी, लक्ष्मण देखो भैया कोई आगे पक्षी पड़ा है। जटायु रक्त रंजित हैं। अति घायल दो परे पखना, रसना तहु पे रटलाती रही।
दोनों पंख कट गए, लेकिन मुंह से राम राम निकल रहा है। तन धीर अधीर परे पखना, हरि नाम की प्रीत सुहाती रही। राम राम राम। लक्ष्मण जी ने जैसे ही पास में देखा रोने लगे। भैया ये तो कोई आपका भक्त मालूम पड़ता है। राम जी दौड़ कर आए। लक्ष्मण पूछो ये कौन है? जटायु ने कहा कोई भी हो मैं कहता हूं, हट जाओ मुझको मरने दो। हट जाओ, मुझे मर जाने दो। तब कहां चले गए थे जब मेरी मां को वो दुष्ट हरण करके ले जा रहा था? हा राम मंत्र यह माता का, आराधन इसकी करने दो। मुझे राम राम कह लेने दो। गद गद हो बोले प्रभु, मैं ही हूं बैराम। गिद्धराज देखो तुम्हें करता राम प्रणाम। भगवान रोने लगे और जटायु के आगे हाथ जोड़ लिए। त्रेता युग में जटायु को देखकर भगवान आंसू नहीं रोक पाए और द्वापर युग में भीष्म पितामह को देखकर भगवान हंसी नहीं रोक पाए। अंतर ये था, पितामह जैसा सन्यासी मरते मरते अधर्म का साथ देता रहा और मांस खाने वाला जटायु मरते मरते धर्म का साथ देता रहा। ये अंतर हो गया दोनों में मेरे भाई। भगवान ने लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण भैया इनके खून निकल रहा है, इनके दर्द हो रहा है, तुम कोई जड़ी बूटी जानते हो तो ले आओ ना। लक्ष्मण जी बोले भैया मैं कोई जड़ी बूटी नहीं जानता। लक्ष्मण इनके दर्द हो रहा भैया। लक्ष्मण जी ने कहा भैया एक दवा मैं जानता हूं। क्या? आप अपना हाथ इनके ऊपर रख दो तो इनकी पीड़ा दूर हो जाएगी। कर सरोज तेई पर सेऊ, दया सिंधु रघुबीर। निरख राम छब धाम मुख, विगत भई सब पीर। भगवान ने जटायु को अपनी गोद में ले लिया। गीध को गोद में राख दया निधि, नैन सरोजन कै बय बारी। बारही बार समारत पंख, जटायु की धूर जटान सुजारी। अपनी जटाओं से भगवान जटायु की धूली साफ कर रहे हैं और भगवान कह रहे हमरे जान तात कछुक दिन जी जाओ, हमारे लिए कुछ दिन जिंदा रह लो जटायु, हम तुम्हारी सेवा करना चाहते हैं। राम जी जटायु को पिता बनाने पर तुले हैं और जटायु राम जी के पुत्र बनने पर तुले हैं। राम जी ने गोद में ले लिया। गत गीध की देख दया निध को, सुध सीय के शोक की जाती रही। सीता जी को भूल गए राम जी। भगवान ने कहा जटायु तुम कुछ दिन जिंदा रह लो, हम तुम्हें आशीर्वाद दे देंगे। जटायु ने देखिए क्या कहा, क्षमिए प्रभु आपके आयस को, सपने हूं नहीं ही या मैं धरियो। अब जिंदा तो सपन में भी नहीं रहूंगा। क्यों? रिपु सेना सिया को बचाए सको, ऐसो तन राख कहा करी हो। जिस शरीर से मैं अपनी मां को नहीं बचा पाया, उस शरीर को अब मैं जिंदा नहीं रखूंगा। हा। भगवान बोले तो तुम मांग लो तुम्हें क्या चाहिए। अब भक्त भगवान का संवाद है। जटायु ने कहा देंगे हमें क्या, बचा क्या तुम्हारे पास। और देख के महाराज को विराग भेषधारी में, खुद तो बन बन में मारे मारे फिर रहे, हमें कहां से दे लोगे। तो ध्यान दीजिए जटायु ये बात क्यों कह रहे हैं। जटायु ने कहा प्रभु समाज में कानून है,
जैसे किसी को कोई संतान ना हो और वो संतान गोद ले ले, संतान अगर गोद ले ले तो उसकी सारी संपत्ति उसके नाम ट्रांसफर हो जाती है। तो जटायु कह रहा आपने मुझे कहां ले लिया, गोद में बैठा लिया। तो गोद ले लिया या गृद्ध को विनीत आसे, प्रभु की संपत्ति को भयो अधिकारी में। आपने मुझे गोद ले लिया, आपकी सारी संपत्ति का अधिकारी तो मैं तभी हो गया प्रभु, अब आप पर बचे ही क्या, आपका सब मेरा हो गया है, सब मेरा। भगवान रोने लगे और जटायु से कहा जाओ जाओ अय गिद्धराज, जाओ अय मेरे धाम को तुम, जाते जाते सुनो गिद्धराज, कर चले ऋणी इस राम को तुम। गीध ने देह त्याग दी, लक्ष्मण को भगवान ने बुलाया और लक्ष्मण से कहा खगनायक पूज्य पिता सम थे। लक्ष्मण ये पिताजी के समान थे, इनको तारे हम खुद तर लें, क्योंकि पुत्र जब तक पिता का अंतिम संस्कार अपने हाथ से कर ना ले, देख ना ले, तब तक पितृ ऋण से उऋण नहीं होता। तो पितु की ना क्रिया समली हमसे, पिताजी का अंतिम संस्कार तो हमें मिला नहीं, तो खगनायक ही की क्रिया कर लें। इनकी क्रिया करेंगे तो पितृ ऋण से कम हम लोग उऋण तो हो जाएंगे, इनकी क्रिया कर लें। आज जटायु भगवत धाम चले गए। एक संत कहते हैं जैसे रखें राम वैसे रहना चाहिए, जैसे रखें राम वैसे रहना चाहिए, मान अपमान सब सहना चाहिए, मान अपमान सब सहना चाहिए, चाहते हो आराम तो तुझ ही सुबह शाम, चाहते हो आराम रोज ही सुबह शाम, सीताराम सीताराम कहना चाहिए, सीताराम सीताराम कहना चाहिए, जैसे रखे राम वैसे रहना चाहिए। हरि बोल। राम वैसे रहना चाहिए। ताली बजाते हुए
जटायु से लक्ष्मण जी ने ये पूछा कि तुम्हारी ये दशा किसने की? तो जटायु ने क्या कहा? नाथ दशानन यह गति कीनी। लक्ष्मण जी बोले भैया ये दुर्गति है, और ये गति बोल रहे हैं कि ये गति मुझे रावण ने प्रदान की है, मैं रावण का एहसानमंद रहूंगा। जटायु कह रहे हैं कि मैं रावण का जिंदगी भर एहसानमंद रहूंगा जो रावण ने मुझे ये गति प्रदान कर दी। लक्ष्मण जी बोले भैया ये तो दुर्गति है, पंख कट गए, शरीर कट गया, गति तो वो है जिसमें कुछ प्राप्त हो जाए, ये तो दुर्गति हो गई। तो जटायु बोले ना ना ना, ये दुर्गति नहीं, ये गति है। क्यों? जब तक हाथ पैर सलामत थे तब तक जिम्मेदारी मेरी थी कि मैं राम जी के पास चल करके जाऊंगा। जब रावण ने मेरे हाथ पैर काट दिए तो अब जिम्मेदारी मेरी नहीं थी, अब राम जी की थी कि वो चलकर मेरे पास आएंगे। ये गति मुझे नाथ दशानन यह गति कीनी, अते ही खल जनक सुताहर लीनी। ये सौभाग्य तो मुझे रावण ने प्रदान किया है। अजय ये भक्ति की बीमारी अगर किसी को लग जाए तो ये भक्ति की बीमारी बड़ी खराब है, बढ़ती चली जाती है। किसको दिखाएं बढ़ती मर्ज की मंजिल। भगवान की भक्ति अगर किसी को हो जाए तो ये बड़ी खराब है। घर में मन नहीं लगता, नौकरी में मन नहीं, फिर तो भगवान में ही मन लगा रहता। कब भगवान की कथा हो, कब भगवान के वृंदावन जाने का मौका मिले। तो किसको दिखाएं बढ़ती मर्ज की मंजिल। न कोई वैद्य मिलता है, न कोई उपचार मिलता है, और दूर रहने पर भी न जाने क्या क्या बातें होती हैं। जब इस हृदय से उस हृदय का तार मिलता है और जहां कुछ झल जलाता अश्रु जल दिखलाई देता है, उसी मानुष में हमको सांवला सरकार मिलता है, वो कहीं और नहीं है मेरे भाई। एक भक्त ने कहा हमारी बार घर निकले मदन मोहन सनम झूठे, हमारी बार घर निकले मदन मोहन सनम झूठे, तो सरदारी के सारे नाम भी कर देंगे हम झूठे। पतित से पतित पावन का मिला क्या खूब जोड़ा है, न तुम सच्चों में कम सच्चे, न हम झूठों में कम झूठे। सुना है हमने वेदों में कि तुम अधमों के प्रेमी हो, बता दो वेद झूठे हैं या तुम झूठे या हम झूठे। अरे कर दो बिंदु पर करुणा नजर अपनी, तो झगड़ा ही ये मिट जाए, न तुम झूठे न हम झूठे। भक्ति की तो बात ही अलग है। भक्ति का नशा जिसे लग जाए और तो भगवान मालिक है। आप लोग कभी वृंदावन जाएं तो प्रेम मंदिर अद्वितीय पर कल्पना ब्रह्म ऋषि कृपालु जी महाराज के माध्यम से इसका निर्माण प्रेम मंदिर का हुआ। उसमें कितना धन लगा, अरबों खरबों करोड़ों रुपए लगा, कोई उसकी तुलना नहीं। ताजमहल तो उसके आगे तिनका सा है, इतना भव्य महाराज प्रेम मंदिर बना है कि ताजमहल उसके आगे तिनका लगता है। इतनी नक्काशी, इतना पत्थर उसमें दिव्य रूप से लाया गया। कृपालु जी के मंदिर के आगे एक पागल बाबा का मंदिर और है, 10 मंजिल का है। उसी छठीकरा रोड पर पागल बाबा मंदिर 10 मंजिल का। एक महात्मा 30-40 साल पहले वृंदावन में रहते थे। सड़क पर जब वो चलते थे तो लोग उन्हें जज बाबा नाम से जानते थे। ये जज बाबा हैं। जब किसी महात्मा ने कहा इनको श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।
लोग जज बाबा नाम से जानते थे। किसी महात्मा ने कहा इनको जज बाबा क्यों कहा जाता है, तो बोले ये इनके जीवन की घटना। महाराष्ट्र में कोई गांव था, जिस गांव में एक केवट रहता था जिसका नाम भोला। अनपढ़ था, पढ़ा लिखा नहीं था, पर ईश्वरवादी था। कोई अगर कहे कि ये कैसे हुआ, कब हुआ, कहां हुआ, तो हर जगह कहता था रघुनाथ की मर्जी, रघुनाथ जाने, रघुनाथ ने भेज दिया, रघुनाथ ने कर दिया, मेरे रघुनाथ जी जैसा करेंगे वैसा होगा, मेरे रघुनाथ जी की मर्जी थी। बहुत भोला था। बिटिया जवान थी। लड़कों ने कहा पिताजी बहन का विवाह कर दें, पैसा तो है नहीं। बोले सेठ जी गांव में हैं, कर्जा ले लें और फिर उनकी पाई पाई चुकता कर देंगे। सेठ से कर्जा लेकर बिटिया का विवाह कर दिया। लड़कों ने मेहनत मजदूरी करके सेठ की पाई पाई चुकता करवा दी। सेठ ने रसीद बनाई कि भोला तेरा मेरा हिसाब पाक साफ। भोला ने कहा सेठ जी हम तो पढ़े लिखे नहीं, हम तो रसीद देख नहीं पाएंगे। तो सेठ के नियत में खोट हो गई और उसने असली रसीद छिपा के रजिस्टर में रख दी। नकली रसीद फिर बनाई और उसमें कुछ धन शेष लिख दिया और रसीद भोला को दे दी। कुछ महीने बाद सेठ ने तगादा भेज दिया। पंचायत पड़ी तो सेठ ने मुकदमा लगा दिया भोला के ऊपर। लोक अदालतें चलती थी तो भोला का मुकदमा लोक अदालत में गया। लेकिन जो जज थे वो जज बहुत धार्मिक और सत्यवादी जज भोला के केस में आ गए। जज बहुत ईमानदार था। जज कुर्सी पर बैठा और भोला कटघरे में खड़ा। देखा भोला आंख में आंसू भर के रो रहा है कि हुजूर मैंने पाई पाई चुकता की है, मैंने सेठ की पाई पाई चुकता अदा कर दी है, साहब मेरे ऊपर एक कौड़ी का भी कर्जा नहीं है। भोला रो रहा। जज ने कहा भोला मैं जानता हूं कि तुम निर्दोष हो, लेकिन अदालतें भावनाओं से नहीं चलती, अदालतें तो साक्ष्य और प्रमाण मांगती हैं। तूने जब पाई पाई चुकता की तो तेरे और सेठ के सिवा वहां कोई तीसरा था गवाह, कोई गवाह तो होगा। भोला ने कहा जज साहब जब मैंने पाई पाई चुकता की तो उस समय गवाह तो मेरे रघुनाथ जी थे, उन्होंने सब देखा था, मैंने पाई पाई चुकता कर दी। जज को लगा रघुनाथ कोई गांव या मोहल्ले का व्यक्ति होगा। जज ने अपने पैसे से रघुनाथ के नाम समन निकाल दिया और कहा अगली तारीख पर रघुनाथ की पेशी की जाए। चपरासी गांव में गया, पूरे गांव में घूमता रहा, रघुनाथ नाम का कोई है? पूरे गांव में रघुनाथ नाम का कोई पुरुष है ही नहीं। किसी ने कहा रघुनाथ तो यहाँ नहीं, पर 1000 वर्ष पुराना रघुनाथ का मंदिर गांव के बाहर है, वहां पता कर लो। चपरासी ने आवाज लगाई मंदिर के बाहर, रघुनाथ हैं? अरे रघुनाथ हैं। तो पुजारी रघुनाथ जी के मंदिर में भीतर पूजा की सामग्री भगवान की लगा रहा था। पुजारी ने देखा आज इस तरह से भगवान को दरवाजे पे कौन बुला रहा है। पुजारी जी दौड़ कर आए। चपरासी ने कहा यहाँ रघुनाथ रहते हैं? पुजारी बोले हाँ यहाँ रघुनाथ रहते हैं। अच्छा ठीक है, ये समन है, उनको दे देना। और चपरासी ने समन पुजारी के हाथ पर दिया। पुजारी जब तक कुछ समझ पाते चपरासी वहां से निकल गया। अब समन लेकर के पुजारी जी रघुनाथ जी के मंदिर में गए, आंख में आंसू आ गए। बोले 40 साल हो गई सेवा करते करते, फल आते देखे, मिठाई आते देखी, कपड़े आते देखे, सोना चांदी आते देखा, लेकिन महाराज आपके नाम का समन आज पहली बार किसी अदालत से मैंने आते देखा है। पुजारी ने वो समन रघुनाथ जी के चरणों में चढ़ा दिया, रख दिया। और अगले दिन जब तारीख लगी तो चपरासी ने आवाज लगाई, जज बैठे हैं, रघुनाथ हाजिर हो, हाजिर हो, हाजिर हो, हाजिर हो। ऐसे 3 नारे जो लगाए हैं, चाल लपटी सी। दरवाजे पे प्रकाश हुआ और प्रकाश में से कोई लड़खड़ाता हुआ लाठी लेकर वृद्ध पुरुष आ रहा है।
चाल लपटी सी, एक वृद्ध की झुकी सी देह। आहा हा, माथे पर रोरी और चंदन चढ़ाए हैं, गले गले पड़ी तुलसी की माल, हाथ में छड़ी दुपटी कसी, शीस माथे धरे आए हैं। तुलसी की माला पड़ी, एक एक पसली दिखाई दे रही है, लाठी के सारे धीरे धीरे कोई वृद्ध पुरुष अदालत में भीतर आया, कमर झुकी है। जज ने पूछा तुम कौन हो? आवाज लगा करके उत्तर दिया, मेरा नाम रघुनाथ है। रघुनाथ? कटघरे में पेशी की जाए। अदालत के कटघरे में वृद्ध पुरुष लड़खड़ाता हुआ जाकर के खड़ा हो गया, और जैसे ही भोला की तरफ देखा तो भोला आंख बंद करके रो रहा है। कटघरे से हाथ जोड़ करके जज से कहा, हुजूर मेरा भोला निर्दोष है। भोला ने पाई पाई सेठ की चुकता की है। जज साहब ने कहा, इसका क्या प्रमाण है कि तुम वहीं थे और भोला निर्दोष है? इसका भी तो प्रमाण होना चाहिए। भगवान तो सर्वांतर्यामी है। भगवान ने कहा, जज साहब भोला की असली रसीद सेठ ने फला नंबर की अलमारी में फला नंबर के रजिस्टर में छिपा के रखी है, जिसमें पाई पाई चुकता हिसाब लिखा, वो रसीद इसके घर से मंगवाई जाए। नौकर भेजे गए, अलमारी का ताला तोड़ा गया, रजिस्टर नंबर निकाला गया और फला नंबर के पन्ने पर असली रसीद छिपी रखी थी। वो रसीद अदालत में लाई गई, जिसमें पाई पाई चुकता भोला का हिसाब। भगवान ने भोला को बाइज्जत बरी करवा दिया, भोला बरी हो गया। भगवान गवाही देने चले आए। जैसे ही जज साहब कुर्सी से नीचे उतर कर आए, तब तक रघुनाथ तो चले गए। भोला से कहा, ए भोला, ये ऐसा आज तक गवाह मैंने नहीं देखा। भैया ये रघुनाथ कहाँ रहते हैं? इन रघुनाथ से हमें मिलवा दो। भोला हाथ पकड़कर उसी रघुनाथ के मंदिर में ले आया। जज साहब ने पुजारी जी को देखा, अरे ये तो रघुनाथ नहीं है। पुजारी जी बोले, पर तुम्हारा चपरासी इन्हीं रघुनाथ को समन दे गया था। सारी बात जब जज साहब के समझ में आई कि यहां समन देकर के चपरासी गया, तो महाराज जज साहब रोने लगे। अब रोते जा रहे हैं, लाल बत्ती की गाड़ी में बैठे और बंगले पे आए। बंगले पर आए तो रोते जा रहे हैं, चुप नहीं हो रहे। पत्नी गर्म पानी लेकर आई पैर धोने के लिए। बिटिया गिलास में पानी लेकर जज साहब को देने आई, तो बिटिया ने कहा, पिताजी आप क्यों रो रहे हो? पत्नी ने कहा, क्या बात हो गई है? इतने तो रोते हुए कभी नहीं देखा गया। जज साहब ने अपनी बिटिया के कंधे पर सिर रख लिया और बोले, बेटी मुझसे अपराध हो गया। क्यों? शिव सारद नारद शेष गणेश भूखे ध्यान में नहीं आते रहे, सोई आज अदालत में रघुनाथ किवटा के गवाह कहाते रहे। पत्नी बोली, तो तुम्हारा जीवन धन्य हो गया। जिनके लिए तुम 20 वर्षों से सुबह 4 बजे उठकर के पूजा करते थे, आज वो तुम्हें दर्शन दे गए, तुम्हारा जीवन धन्य हो गया। जज साहब रो करके बोले, सुख धो के उदरस दिए को भयो और दुख नाहिन बे तज जाते रहे। सुख इस बात का नहीं कि वो मुझे दर्शन दे गए, तो दुख इस बात का भी नहीं कि वो मुझे छोड़कर चले गए। तो रो क्यों रहे हो? सेठ जी, जज साहब बोले, कुर्सी पे बना मैं जज बैठा रहा,
जिनके लिए बरसों से पूजा करता था, आज मैं कुर्सी पे जज बना बैठा रहा और मेरे रघुनाथ कटघरे में रघुनाथ खड़े समझाते रहे। जी हुजूर करके जिनकी अदालत में दुनिया जाती है, वो दुनिया का जज आज मेरी अदालत में कटघरे में खड़ा रहा और मैं जान ना पाया। मेरे जीवन को धिक्कार है। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। जज साहब ने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया और उसी दिन इस्तीफा दे करके वृंदावन आ गए और वृंदावन में बड़ी बड़ी जटाएं हो गईं, कपड़े फटे पुराने पहन करके लताओं में रोते हैं, ब्रज की रज अपने ऊपर उलीचते हैं और कृष्ण कृष्ण करके वृंदावन की गलियों में घूमते रहते हैं। लोग उन्हें पागल बाबा के नाम से भी पुकारने लगे और उनको जज बाबा नाम से भी पुकारने लगे। वही पागल बाबा जज बाबा नाम से आज भी जाने जाते हैं, जिन्होंने जज की नौकरी छोड़ दी और वृंदावन की गलियों में पहुंच गए। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने को, डाल डाल और पात पात ते राधे राधे होए। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान तले तल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान ना टलते देखा। जिनके चरण कमल कमला के करतल से ना निकलते देखा। जिनके चरण कमल कमला करतल से से ना निकलते देखा। उनको ब्रज करील कुंजन में कंटक पथ पर चलते देखा। अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान ना टलते देखा। हरि बोल। गाइए प्रेम से राधे। हे हरि जिनकी बात प्रकृति के भय से सागर सपन उबलते देखा। जिनकी महत्व सागर सपन उभलते देखा। उन्हें यशोदा के आंगन में उन्हें यशोदा के आंगन में 100 बार
कृपा दृष्टि वृष्टि से सकल सृष्टि को पलते देखा। उनको ग्वाल सखा मंडल में 100 बार मचलते देखा। भगवान की माया बड़ी प्रबल है, बड़े कृपालु हैं भगवान। आज गीत देह तज धरि हरि रूपा, भूषण पट बहुपीत अनुपा। और इसके बाद भगवान ताए दे गति राम उदारा, सबरी के आश्रम पगुधारा। भगवान शबरी के आश्रम में आए हैं। अब रात्रि भर हम लोग शबरी माँ के आश्रम में भगवान को विश्राम करने देते हैं। कल शबरी माँ से संवाद, नवदा भक्ति का वर्णन, नवदा भक्ति भगवान ने शबरी माँ को सुनाई है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। 9 भक्तियों पर विस्तार से चर्चा करेंगे कल हम लोग। और कल सुंदर कांड की पावन चर्चा हम लोग सुनेंगे। सुंदरे सुंदरी सीता, सुंदरे सुंदरी कथा, सुंदरे सुंदरेउ रामा, सुंदरे किन्ना सुंदरम। सुंदर कांड में क्या क्या सुंदर है, इस पर विस्तार से कल हम लोग चर्चा करेंगे। और भगवान राम जी के द्वारा रावण को बार बार अनुग्रहित करना, सेतुबंध पर रामेश्वर की स्थापना करना, राम रावण युद्ध विस्तार से नहीं स्वल्प में मूल बिंदु कल आपके बीच में रखेंगे। और इसके बाद हम लोग राम राज्या अभिषेक तक की कथा को श्रवण करेंगे। कल कनक भवन में भगवान श्री राघवेंद्र सरकार का राज्याभिषेक होगा। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना, राजा राम जानकी रानी, और आनंद अवध अवध रजदानी। कल भाव से हम लोग राम राज्याभिषेक तक की कथा का श्रवण पान करेंगे। कल ये कथा आपके गांव में विश्राम हो जाएगी। कल तक का ये आयोजन आपके नगर में, आपके गांव में शेष है। आप सब लोग बड़े ही श्रद्धा और भाव के साथ कथा में उपस्थित हों। और कल का समय 1 बजे से 5 बजे तक का रखा जाएगा। कल चूंकि विश्राम का समय है, विदाई के टाइम भी काफी समय लगता है और 5 का 5:30 वैसे ही बजेगा। तो कल थोड़ी जल्दी कथा हम लोग प्रारंभ करेंगे। आप लोग भी थोड़े जल्दी ही अपने अपने गृह कार्यों से निवृत्त होकर के पांडाल में उपस्थित होइएगा। बहुत बहुत आपका अभिनंदन है, वंदन है। ये राम कथा रस गंगा का आपने श्रवण पान बहुत ही श्रद्धा और भाव के साथ किया है। आपका बहुत बहुत साधुवाद मेरी व्यासपीठ करती है। और श्रावण मास में, अधिक मास में हम लोग वृंदावन में श्रीमद् भागवत जी की विशाल कथा का आयोजन वहां करने जा रहे हैं। आप सब लोग उसमें जरूर वृंदावन आकर के सावन के महीने में उस कथा का लाभ लीजिए वृंदावन की पावन धरती पर। और जो भी उस कथा के लिए अपना सहयोग देना चाहें, कल आप लोगों का सहयोग मेरी व्यासपीठ पर लिखा जाएगा, आपको उसकी रसीद भी प्रदान की जाएगी। यदि कोई उस कथा के लिए अपना दान, अपना सहयोग देना चाहता है तो कल, चूंकि मैंने 8 दिन बीच में कोई सहयोग आपसे नहीं कहा, केवल लास्ट दिन ही हम लोग आपका सहयोग कल अपेक्षा करेंगे। जो भी देना चाहे, चूंकि बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है। दान करे धन ना घटे, नदी न सिंचे नीर, और परमार्थ के कारणे साधुन धरा शरीर। आप उस कथा को श्रवण करिए, क्योंकि मल मास में
कथा सत्संग करने का 1 लाख गुना ज्यादा फल प्राप्त होता है। तो वृंदावन की धरती पर हम लोग कल कथा का आनंद के लिए संकल्पित होंगे। आप माता भाई बहन जो भी अपना दान लेकर आना चाहें, कल आप अपना दान यहाँ दीजिए, आपका नाम भी बोला जाएगा। आइए अब हम लोग सीधे हरि नाम संकीर्तन की ओर चलेंगे बड़े भाव और श्रद्धा के साथ। कलिमल हरन मंगल करन तुलसी कथा रघुनाथ की। कलिमल हरन मंगल करन तुलसी। सभी लोग खड़े हो जाएं। सुनिए कथा रघुनाथ की। सुनिए कथा रघुनाथ की। श्री राम जी श्री जानकी। श्री राम श्री जानकी। सुनिए कथा रघुनाथ की। सुनिए कथा रघुनाथ की। सुनिए कथा रघुनाथ की। सुनिए कथा रघुनाथ की। आइए प्रेम से। श्री सद्गुरुदेव भगवान की। आरती श्री रामायण जी की। कीरत कलित ललित श्रियति। आरती श्री गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद।
पापानि जन्मांतर्गतानि तानि सर्वाणि नक्षन्त विदक्षणाम पदे पदे। सभी लोग अपने अपने सिर को ढक लें, हाथ में तुलसी पुष्प लेकर प्रेम से मिलजुल कर मंत्र पुष्पांजलि गाएंगे। ओम हरि ओम मा जगनेन जगमहे जंत देवास्तानि धर्माणि व्रतमान्यासन्ना तेहनागम महिमाना सचन्त्यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवः। ओम राजाधिराजाय प्रसय्य साहिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे समे कामान काम कामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो दधातुः। कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। सेवंत कावकुल चंपक पाटलाब्जै भुन्नागजात करवीर रसाल पुष्पै बिल्व प्रबाल तुलसी दल मंजरी भी त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदः। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। श्री सीतारामाभ्याय नमः। आज के आनंद की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो। पूज्य गुरुदेव भगवान की जय हो। संत